नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। प्लेनेट पांडे के तमाम सब्सक्राइबर्स को सावन महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो तकनीकी रूप से देखा जाए तो 5 तारीख को यानी 5 जुलाई को दोपहर से ही प्रतिपदा तिथि की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन उदया तिथि के हिसाब से अगर हम देखें तो 6 जुलाई से सावन महीने की शुरुआत हो रही है। 6 जुलाई से लेकर 3 अगस्त 2020 तक इस बार सावन का महीना रहेगा। देखिए, सावन के महीने के बारे में एक बात और समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है कि सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। और शिव के बारे में कहते हैं कि भावी मेटि सकेउ त्रिपुरारी, यानी भगवान शिव की कृपा से आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं, अपने भाग्य के लेख को मिटा सकते हैं। और ऐसा बिल्कुल होता है, ऐसा मेरा स्वयं का अनुभव भी है। तो सावन के महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, पहले ये जान लीजिए। देखिए, सावन के महीने में आप नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करें। अगर मंदिरों में जाना संभव न हो तो घर में ही शिवलिंग आप पूजा स्थान पर रखें। नित्य प्रातः शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। पारद का शिवलिंग हो, नर्मदेश्वर हो या सामान्य शिवलिंग भी हो तो आप घर में नियमित रूप से उस पर जल चढ़ाएं और नमः शिवाय का एक माला नियमित रूप से जप करें। ये काम हर घर में होना ही चाहिए सावन के महीने में, पहली बात। दूसरी बात ये है कि सावन के महीने में घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग न किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो आप जो तपस्या करेंगे, जो प्रार्थना करेंगे, उसके परिणाम आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। तो कोशिश करिए कि सावन के महीने में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग न किया जाए। तीसरी बात, सावन के महीने में दूध का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, क्योंकि दूध से पाचन तंत्र बिगड़ सकता है सावन में। और सावन के महीने में साग वाली, पत्ते वाली सब्जियों का प्रयोग भी कम करें, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का खतरा सावन में रहता है। अब आपको बताते हैं सावन के चमत्कारी उपायों के बारे में। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न हमारे पास आते हैं वो ये आते हैं कि मेरी शादी नहीं हो रही है। अगर आप लड़की हैं, बालिका हैं, आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, तमाम उपाय करने के बावजूद, तो सावन में आप एक शिवलिंग जरूर ले आएं अपने घर पर। अभी आपके पास वक्त है, आप आज, कल, परसों, जब भी आपको सही लगे, यानी 6 तारीख से सावन शुरू हो रहा है तो 6 तारीख तक आप अपने घर में शिवलिंग जरूर ले आएं। और रोज सुबह अपने हाथ से घिस करके सफ़ेद चंदन शिवलिंग पर चारों तरफ से लगाएं और उसके बाद शिव जी को जल चढ़ाएं। और इसके बाद ओम गौरी शंकराय नमः, इस मंत्र का आपको जप करना है सावन में। ये उपाय सावन में जितने ज़्यादा दिनों तक करें, वैसे तो सावन 30 दिन का है, 28 दिन का है, आप जितने ज़्यादा दिन करें उतना ही अच्छा होगा। इसलिए अगर आप ये समझती हैं कि महिलाएं अशुद्ध हो जाती हैं, महिलाएं पूजा पूरी नहीं कर सकती, तो ऐसा कुछ नहीं है। शारीरिक प्रक्रियाओं से कोई महिला अशुद्ध नहीं होती है। इसलिए आप अपनी हाइजीन का ध्यान रखते हुए सावन में हर रोज भगवान शिव की पूजा कर सकती हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग मत करिएगा। 6 तारीख से ये उपाय शुरू करिए और 3 अगस्त को, जिस दिन रक्षाबंधन भी है, सावन का अंतिम दिन है, उस दिन आप किसी निर्धन व्यक्ति को सफ़ेद चीज़ का दान कर दीजिएगा। आपका विवाह अगले 6 महीने में निश्चित हो जाएगा, अगर आप बालिका हैं, अगर आप महिला हैं तो। अगर आप पुरुष हैं और आपकी शादी नहीं हो पा रही है तो इस बार सावन में 4 सोमवार हैं। हर सोमवार पर, सावन के हर सोमवार पर भगवान शिव को खीर समर्पित करें और उनसे शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। इसके बाद नमः शिवाय मंत्र का जितना ज़्यादा से ज़्यादा जप कर सकें उतना ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद उस खीर का भोग, प्रसाद आप ग्रहण करेंगे। सबसे पहले प्रसाद वो ग्रहण करेगा जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है, उसके बाद बाकी लोग उसके ग्रहण करने के बाद ही ये प्रसाद ग्रहण करेंगे। लेकिन फिर बता दूं, जो भी ये प्रसाद ग्रहण करेगा, जिस घर में भी ये उपाय होगा, वहाँ प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग नहीं होगा। अगर आप धन की समस्याओं से परेशान हैं तो बहुत अच्छा सा उपाय ये है
कि सावन में हर दिन आपको रोज शाम को शिव जी के सामने घी का एक दीपक जलाना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। सावन में रोज शाम को शिव जी के सामने घी का एक दीपक जलाइए और शिव जी से प्रार्थना करिए कि मेरे जीवन में प्रकाश हो, मेरी धन संबंधी मुश्किलें दूर हो जाएं। बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन ये उपाय बड़ा अचूक है। और सावन में अगर हर रोज आपके घर में शिव जी के सामने घी का दीपक जलेगा तो धन संबंधी मुश्किलें निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। अगर सेहत की समस्या से परेशान हैं, आप परेशान हैं या घर में कोई और परेशान है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि सावन के जितने भी शनिवार हैं, हर शनिवार को, सावन के हर शनिवार को 2 दीपक जलाइए। एक घी का दीपक शिव जी के सामने सावन के शनिवार की शाम को, और एक सरसों के तेल का दीपक घर के बाहर मेन डोर पर। इसके बाद शिव जी के सामने बैठ करके ओम हौं जूं सह, ओम हौं जूं सह, इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करिए, आपके स्वास्थ्य संबंधी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। और एक अंतिम और अचूक उपाय आपको बता दूं, सावन के महीने में किसी भी दिन आप खीर बनाइए अपने घर में, और खीर में तुलसी के पत्ते मत डालिएगा भूल कर भी। सामान्य खीर बनाइए और भगवान शिव के शिवलिंग पर चारों तरफ से खीर लगाइए, फिर उस खीर को इकट्ठा कर लीजिए और उस खीर का जो प्रसाद है वो घर के सभी लोग खाएं, बाहर के सभी लोग खाएं। इससे आयु लंबी होगी, धन की प्राप्ति होगी, संपन्नता की प्राप्ति होगी और जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। खास तौर से जो लोग नौकरी के लिए परेशान हैं, वो सावन में किसी भी एक दिन अगर शिवलिंग पर खीर समर्पित करके उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं तो निश्चित रूप से करियर की मुश्किलें दूर होंगी। एक अंतिम बात बता दूं, श्रावण का मतलब होता है श्रवण नक्षत्र से जुड़ा हुआ, और श्रवण का मतलब होता है सुनना। इसलिए सावन के महीने में भगवान शिव की कथा सुने, भगवान शिव का मंत्र सुने, शिव पुराण पढ़ें या सुने, इसके परिणाम अनंत गुना होते हैं। और सावन के महीने में अगर आप शिव पुराण का थोड़ा थोड़ा भी अध्ययन करते हैं तो आपके पापों का नाश होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब कुछ मुख्य बात आपसे कर लूँ। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हमारे कार्यालय के 2 नंबर हैं, 9911807700, दूसरा नंबर है 9818072644। आपको इस पर फ़ोन करके प्रश्न नहीं लिखाने हैं। देखिए, ये नंबर आपके अपॉइंटमेंट के लिए हैं। अगर आप मुझसे व्यक्तिगत बात करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या कोई सूचना चाहते हैं तो आप इस नंबरों के माध्यम से पा सकते हैं। जहां तक आपके एक प्रश्न के उत्तर देने का बात है, जब आप कमेंट बॉक्स में, जैसे आप ये हमारा वीडियो देख रहे हैं, इसके कमेंट बॉक्स में जब आप अपनी डिटेल हमें लिखेंगे एक प्रश्न के साथ, तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के एक प्रश्न का उत्तर दिया जा सके। इस रविवार को भी हम लाइव जुड़ेंगे अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, लेकिन दिन के समय में, चूंकि चंद्र ग्रहण का समय होगा, गुरु पूर्णिमा का समय होगा, थोड़ी व्यस्तता रहेगी, तो इस बार रविवार को हम शाम को आपके साथ जुड़ेंगे तकरीबन 6 बजे के आसपास और लाइव जुड़ करके आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो आज के लिए प्लेनेट पांडे की इस पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।